हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 45 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि नारुतो नॉर्मल हो चुका था और उसे कुछ भी याद नहीं होता और कैप्टन यामाटो बताते हैं कि साई ओरोचिमारू के साथ जा रहा है। साकुरा पूछती है कि क्या आप डांजो को जानते हो, जिस पर कैप्टन यामाटो कहते हैं हाँ बिल्कुल अच्छे से। और कैप्टन यामाटो यह भी कहते हैं कि साई को एक टॉप सीक्रेट मिशन दिया है और मुझे लगता है कि डांजो लीफ विलेज को तबाह करना चाहता है। जिस पर नारुतो कहता है लीफ विलेज को तबाह करने से आपका क्या मतलब है। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं आज का लीफ यानी लेडी सुनाडे है। तब नारुतो कहता है मैं कुछ समझा नहीं। साई का बॉस एक बुढ़ा आदमी है जो थर्ड होकागे के खिलाफ था, पर वो लीफ विलेज को क्यों तबाह करेगा या दादी सुनाडे के साथ कुछ क्यों करेगा। तब साकुरा कहती है तुम भूल गए क्या नारुतो, लेडी सुनाडे थर्ड होकागे की स्टूडेंट थी। और तब कैप्टन यामाटो कहते हैं अभी जो लीफ की शासन व्यवस्था है वो फिफ्थ होकागे लेडी सुनाडे ने थर्ड होकागे की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई है। बेशक डांजो को ये पसंद नहीं होगा, पर ज्यादातर लोग अभी की शासन व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। इसे बदलना मुश्किल है। तब साकुरा कहती है इसे बदलने का एक ही तरीका है और वो है विलेज में कोई बड़ी भयानक घटना करवा के, जैसे कि ओरोचिमारू ने लीफ विलेज को तबाह करने की कोशिश करी थी। और तब कैप्टन यामाटो कहते हैं डांजो शायद ओरोचिमारू से हाथ मिलाकर फिर से लीफ को तबाह करने में मदद कर रहा है ताकि लेडी सुनाडे होकागे की कुर्सी से हट जाए। तो नारुतो कहता है मतलब वो पूरा विलेज तबाह करना चाहता है बस इतनी सी बात के लिए। जिस पर साकुरा कहती है बस इसीलिए नहीं, सब तबाह होने के बाद वो अपने तरीके से विलेज को फिर से बनाएगा नया होकागे बनकर। इसके बाद कैप्टन यामाटो कहते हैं डांजो ने इस समय ये करना इसलिए चुना क्योंकि आखिरी हमला को 3 साल हो चुके हैं। इतना समय ओरोचिमारू के लिए काफी होगा वापस से ठीक होने के लिए। अब ओरोचिमारू पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ आएगा। अपने पिछले हमले के नाकाम होने के बाद उसने सोचा होगा अब ओरोचिमारू उसकी मदद लेने के लिए भी तैयार होगा। और तब साकुरा कहती है मतलब डांजो की सत्ता विलेज की तबाही में मदद करेगी। तब नारुतो कहता है इसका मतलब साई का टॉप सीक्रेट मिशन ओरोचिमारू का भरोसा जीतना है। और तब साकुरा कहती है साई जानता था अगर हमारी टीम में होगा तो वो ओरोचिमारू तक पहुंच जाएगा। तब कैप्टन यामाटो कहते हैं अगर ये सच हुआ तो हमें साई का पीछा करना पड़ेगा। इधर कैप्टन यामाटो का वुड क्लोन ओरोचिमारू का पीछा कर रहे होते हैं, पर ओरोचिमारू को पता चल गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। तब काबुटो कहता है हो सकता है वो इस बंदे यानी साई का दोस्त हो, तो हम क्या करें। जिस पर ओरोचिमारू कहता है कुछ भी करे, पर हमें एक लाश की जरूरत तो पड़ेगी ही। और तब काबुटो पीछे पलटता है। इधर कैप्टन यामाटो कहते हैं मेरा क्लोन साई का पीछा कर रहा है, पर क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा, तो अभी हम उनके पीछे जाएंगे। पर तभी नारुतो बेहोश हो जाता है। तो साकुरा कहती है हमें उन्हें पकड़ना होगा, पर नारुतो की हालत अभी ठीक नहीं। जिस पर कैप्टन यामाटो कहते हैं तो फिर नारुतो को यहीं छोड़ना होगा, इसके अंदर इतनी ताकत तो होगी ही कि अकेले वापिस लीफ विलेज जा सके। और तब साकुरा गुस्से से कहती है काकाशी सेंसे होते तो वे ऐसा कभी नहीं बोलते। और तब नारुतो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। तब कैप्टन यामाटो कहते हैं साकुरा मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, और मैं अनबू ब्लैक ऑप्स में काकाशी के साथ भी काम कर चुका हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि काकाशी किस तरह का इंसान है। ये भी सच है कि मैं काकाशी की जगह पर आया हूँ, पर मैं काकाशी नहीं। सॉरी, पर मैं हंसते हंसते ये नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम ऐसा निंजा नहीं रहे जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है। अब तुम सिनोबी हो, लीफ के भविष्य, जिन्हें एक दिन काकाशी से भी आगे जाना है। अगर अभी रुके तो सब खत्म। अगर हम अभी नहीं गए तो ओरोचिमारू को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ओरोचिमारू दूसरा मौका नहीं देगा। तब नारुतो कहता है अगर मैं अभी वापस विलेज गया तो मेरा यहाँ तक आने का मकसद बेकार हो जाएगा। तो इसके बाद वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कैप्टन यामाटो का क्लोन देखते हैं कि साई को ओरोचिमारू ने मार दिया है। इधर नारुतो भी थका हुआ था। तभी साकुरा के हाथ में लगी चोट की वजह से वह नीचे गिरने लगती है, पर कैप्टन यामाटो उसे बचा लेते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे लेटाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि नाइनटेल फॉक्स का चक्र जरूर साकुरा के अंदर घुस गया होगा उस चोट के जरिए। ये स्किल्ड मेडिकल निंजुत्सु से भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई, इसीलिए मैं हैरान हूँ कि
नारुतो इतना सारा चक्र कैसे झेल पाया। और तब नारुतो पूछता है कि ये चोट कैसे लगी, जिस पर साकुरा कहती है ये ओरोचिमारू ने किया था, ये बस थोड़ी देर दर्द करेगा। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं तो थोड़ी देर ब्रेक ले लो, साकुरा हमारी टीम की इकलौती मेडिकल निंजा है, अगर इसे कुछ हुआ तो समझो मिशन गया हाथ से। तब साकुरा कहती है मैं ठीक हूँ, आपको याद नहीं आपने पहले क्या कहा था? आपने कहा था कि अब हम ऐसे निंजा नहीं रहे जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, अब हम शिनोबी हैं, लिप के भविष्य, अब हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। जिस पर कैप्टन यामाटो कहते हैं हाँ मैंने वो कहा था, पर कहते तो ये भी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी और लापरवाही में अंतर होता है। जिस पर नारुतो कहता है कैप्टन यामाटो ने सही कहा साकुरा, तुम एकलौती मेडिकल निंजा हो इस टीम की जिसके अंदर राक्षसों वाली ताकत है। तो साकुरा कहती है तूने फिर से मुझे राक्षस कहा तो नारुतो कहता है रुको, मैं तो तुम्हारी बस तारीफ कर रहा था। ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। और तब कैप्टन यामाटो कहते हैं साई नहीं है, इसलिए हम दोनों साथ लड़ेंगे, अपनी रणनीति तैयार करते हैं, मेरे साथ चलो। इधर ओरोचिमारू कहता है पीछा करना बंद हो गया, शायद काम बन गया, पर जो भी हो तुमने हमेशा की तरह बढ़िया काम किया काबुटो। तो काबुटो कहता है आपके साथ होने के बाद तो मैंने हजारों लाशें बनाई है। इधर कैप्टन यामाटो उस लाश के पास जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वह एक ट्रैप है। इधर काबुटो वापिस से कहता है मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है लॉर्ड ओरोचिमारू, इसको हमारे एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करना कैसा होगा? जिस पर ओरोचिमारू कहता है जो पसंद आए कर लेना। इधर कैप्टन यामाटो का क्लोन जान जाते हैं कि वो साई की बॉडी नकली है, और तब वे अपने रियल बॉडी से कांटेक्ट करते हैं और वे उन्हें बताते हैं कि अगर हम पहले से तैयार न होते तो मैं सच में बेवकूफ बन जाता। उन्हें पता चल गया कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, मैं सावधान था पर हमें अब और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। और तब वे साई की बॉडी में पेपर बम देखते हैं जो ब्लास्ट हो जाता है। इधर कैप्टन यामाटो अपने मन में सोचते हैं कि दुश्मन ओरोचिमारू है, कितनी भी सावधानी बरतो काफी नहीं। और वे नारुतो को कहते हैं कि साकुरा को चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं, तुम खुद थे नारुतो। नारुतो ये सुनकर हैरान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।